આજે વડનગરી આરોગ્યમ એપિસોડ ભાગ 28 ટેલિકાસ્ટ કરી રહ્યા છે, જેમાં ડોક્ટર આર.કે. સિન્હા દવાઓ લેતી વખતે કેવી રીતે કાળજી લેવી તે વિશે સમજાવે છે। આવા વધુ એપિસોડ જોવા અને નિયમિત જોવા માટે અમે તમને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવા, બેલ આઇકન દબાવો અને નોટિફિકેશન ઓન કરવા વિનંતી કરીએ છીએ। અમારી ચેનલને લાઇક કરો અને તમારા નજીકના અને પ્રિયજનોને શેર કરો, જેથી તેઓને પણ લાભ મળે। वडोदरा आरोग्यम न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। पिछली बार आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया, उसके लिए बहुत सारा आभार। आज फिर से मैं पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं डॉक्टर आर.के. सिन्हा, MD मेडिसिन बड़ोदरा। आज एक पब्लिक अवेयरनेस के संदर्भ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 15 साल की प्रैक्टिस अनुभव में बहुत सारा चीज़ मैं सीखा पर्सनली। वो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ भूल और कुछ कुछ गलतियों के कारण आप भी परेशान होते हैं, हम भी परेशान होते हैं। इसमें से सबसे पहला है कि जैसे देखिए ये ड्रग्स है, ये ड्रग के अंदर एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हर ड्रग के अंदर एक्सपायरी डेट रहता है। कंपनियां भी अपने तरफ से सुधार रही है। कुछ में ये सिंगल एक्सपायरी डेट होता है, कुछ पूरे लंबे में 2-3 एक्सपायरी डेट लिखते हैं, और कुछ आजकल सिंगल बॉक्स में भी एक्सपायरी डेट ईच एंड एवरी मतलब टैबलेट पे भी लिखा रहता है। खैर वो कंपनियों का है बहुत सारा सुधार, लेकिन अभी भी इंडिया में उतना सुधार नहीं है। तो अभी जनरली जैसे ये इस ड्रग के ऊपर देखिए आपको एक एक्सपायरी डेट यहाँ पर लिखा हुआ है। अब होता क्या है कि आपको मैंने दवा प्रिस्क्राइब किया और आपने दवा खाना शुरू किया, तो आप क्या करते हैं कि जो बिना देखे जो एक्सपायरी डेट जहाँ लिखा हुआ है, मार्च मान लीजिए 2027 इस डेट में इसमें लिखा हुआ है, बराबर ना, अगस्त 2025। अब इसको आप अगस्त 2025 अभी समझिए अगले साल चला जाएगा दवा, और आपने यहीं से खाना, यही पहला ड्रग जो है, ये जो है पहला, आपने इसको ही खा लिया, खत्म कर दिया। देखिए अभी एक्सपायरी डेट आपका नहीं दिख रहा है। अगर बाय द वे ये दवा साइड इफेक्ट कर जाए, या 2-3 दिन के बाद आप, कभी कभी क्या होता है 2-3 दिन के बाद, या आप ठीक हो गए, आपको मैंने 10 टैबलेट लिखा था और आपने 2-4 टैबलेट खा लिया, खाने के बाद आप छोड़ दिए टैबलेट, अब ये 5 टैबलेट आपकी पड़ी रह गई, और भविष्य में फिर आपको याद आया करे इस बीमारी में तो दवा साहब दिए थे दर्द के लिए, और वो दवा आप खाना चाह रहे हैं। अब आपके इसमें एक्सपायरी डेट दिख नहीं रहा है। अब आप कंफ्यूजन में है कि खाएं कि ना खाएं। अगर बाय द वे नहीं खाए तो बर्बादी हो गया, और अगर आप खाना चाहें तो चूंकि इसमें एक्सपायरी डेट नहीं है तो आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों हाथ जोड़ के विनती है कि आप कोशिश करिए, जैसे यहाँ पर जैसे मैंने खोला अभी एक्सपायरी डेट वाला ये दवा, आप कोशिश करिए इसके ऊपर से खोलने का। यहाँ से शुरू करिए आप, जैसे एक शुरू किए, फिर यहाँ से जैसे दूसरा शुरू किए, आप इस लाइन से खाइए, ऐसे करके खाइए, बराबर ना। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, लास्ट में आप उस जहाँ पर एक्सपायरी लिखा हुआ है उसको खाइए, ताकि ये ड्रग जब तक खत्म नहीं होता, जब तक इसके अंदर की एक्सपायरी आपको दिखती रहेगी। उससे क्या होगा, मान लीजिए बाय द वे बीच में ड्रग छोड़ भी दिए, मान लीजिए कि 10 ड्रग में से आपने 5 या 6 खा के छोड़ दिया, 3 ड्रग बचा हुआ है, लेकिन आपकी एक्सपायरी इस ड्रग के अंदर है, और आपको यह मालूम है कि ये दवा दर्द की है या ये दवा बुखार की है। सपोर्टेड मान लीजिए क्रोसिन टैबलेट ही हो बुखार वाली, या बहुत सारे ऐसी ड्रग होती है, एसिडिटी की दवा है, पेंटोसिड मान लीजिए, आम आदमी आजकल जान गया कि रेंटक एसिडिटी का है, पेंटोसिड एसिडिटी का है, और आप उसको फिर से रीयूज करना चाहते हैं, तो अगर आपका एक्सपायरी बचा हुआ है तो आप रीयूज कर सकते हैं। तो पहला सावधानी ये है कि आप एक्सपायरी डेट के जहाँ पर लिखा हुआ है उस दवा के खोल को सबसे पहले नहीं सबसे लास्ट में यूज करें। आप दवा इस तरह से खाएं कि वो दवा सबसे लास्ट में यूज हो। दूसरा क्या होता है, कभी कभी जैसे मैंने दवा लिखा, जैसे बहुत सारे क्रोनिक पेशेंट आते हैं, हाइपरटेंशन क्या है या डायबिटीज़ क्या है, मान लीजिए आपको डायबिटीज़ का दवा दिया मैंने, तो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये दवा है, मान लीजिए मैंने बीपी का, मान लीजिए इतना सारा दवा आपको, मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल की दवा है, आपको दे रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल की दवा, और आपने क्या किया, एक दिन यहाँ से शुरू किया खाना, एक दिन इसमें से शुरू किया, एक दिन जो है आप इसमें से शुरू कर दिया खाना, यानी हाथ में जो टैबलेट लगा वो टैबलेट से आप खाना शुरू कर दिए। 2-3 दिन के बाद बाय द वे साइड इफेक्ट आ गया, या आप लगा कि नहीं अभी दवा नहीं खाना है, दवा सूट नहीं कर रहा है, या आपका शुगर को घटा दे रहा है, या इसकी कोई साइड इफेक्ट ही आ गई और मैंने बोला कि नहीं अभी दवा नहीं खाना है। अब दोस्तों बताइए, अगर आप जहाँ तहाँ से खाएंगे, कभी यहाँ से खा लिए, कभी इसमें से खा लिए, और ये दवा लौटाना हो बाजार में तो नहीं लौटेगा, क्योंकि आपने सब पत्ते में से खा लिया। अगर मान लीजिए मैंने 1 महीने का 30 टैबलेट लिखा, ऐसा 3 पत्ता लिखा आपको, तो आप कोशिश करिए कि एक तरफ से मैंने एक्सपायरी जैसा बताया कि एक्सपायरी को छोड़ करके खाना शुरू करिए। तो अगर मान लीजिए 10 दिन 15 दिन के या 5 दिन के बाद भी अगर दवा लौटाना हो तो एक ही पत्ता बर्बाद होगा ना,
इसमें से मैक्सिमम दवा जो है लौट सकता है। लोग क्या करते हैं, जो हाथ में आया उसमें से पत्ता खोल करके कभी इधर से कभी इधर से कभी रैंडमली खाते हैं लोग। तो रैंडमली खाने से क्या होता है, कभी कभी कुछ मैं जो देख रहा हूँ मतलब आया दिन प्रैक्टिस में, कि कभी कभी लोग आते हैं सर मैंने जैसे बोला कि नहीं सर ये दवा ठीक है अभी मत खाइए, आपको सूट नहीं कर रहा है, आपको गर्मी कर रहा है या कुछ और कर रहा है या एलर्जी ही आ गया बहुत ज़्यादा। दो तीन कभी कभी क्या होता है, एक ही ड्रग से भी एलर्जी आ सकती है, एक टैबलेट खाए एलर्जी आ गई। कभी कभी कम्युटेटिव साइड इफेक्ट आता है, 2-4 ड्रग खाने के बाद धीरे धीरे एलर्जी शुरू होता है। तो स्थिति में अगर दवा बंद कराए तो दवा आपका लौटेगा नहीं, पैसा आपका बर्बाद होगा और हम भी परेशानी के लिए हो जाते हैं कि भाई बिना मतलब का इनका पैसा बर्बाद हो गया। और दवा बहुत सारी महंगी महंगी दवा भी रहती है, तो आप इस तरह से ना करें। आप कोशिश करें, पहला 2 बातें आपको बताई। पहला बात ये कि जहाँ से साइड इफेक्ट वाले एक्सपायरी डेट आप पढ़ लीजिए, कोशिश करिए कोई एक्सपायरी डेट वाला जो पत्ता गोली जिसके ऊपर है उसको सबसे लास्ट में यूज करें। और कोशिश करिए कोई एक क्रम से खाना। अगर मान लीजिए इसी गोली में आप यहाँ तक एक क्रम से खा रहे हैं गोली, तो ये पता हुआ है, तो हम जैसे हैं 5 का भी वापस ले लेते हैं। अगर एक्सपायरी बचा हुआ है तो हम कोशिश करते हैं कि 5 ड्रग का भी पत्ता, अगर आपका मान लीजिए इधर से खाया हुआ और एक्सपायरी वाला बचा हुआ है, जैसे इसमें देखिए आपका एक्सपायरी कोई एक साइड से लिखा हुआ है, अगर आप मान लीजिए इस क्रम से इसमें से आप जैसे इस तरह से खाया आप दवा, तो एक्सपायरी वाला बचा हुआ है, तो ये दवा हम वापस फिर अपने मेरे फार्मेसी में एटलीस्ट हम लौटा लेते हैं, लेकिन उसमें एक्सपायरी डेट दिखना चाहिए। तो ये आपके लिए एक पब्लिक अवेयरनेस है कि आप इस तरह से करें तो आप भी परेशानी से बचेंगे, हम भी परेशानी से बचेंगे। दूसरा है कि एक्सपायरी का क्या है, बहुत सारा मिथ है, बहुत लोग को पता नहीं होता है। तो जनरली जो एक्सपायरी डेट लिखा होता है ना, अगस्त मान लीजिए लिखा हुआ है, तो अगस्त जैसे 27 लिखा हुआ है, तो बहुत सारे ड्रग अगस्त 27 के बाद आपको नहीं खाना चाहिए, यानी सितंबर में इसका यूज, इसे अगस्त 25 लिखा हुआ है, इसमें कोशिश करिए कि अगस्त सितंबर 25 में ना खाएं। जनरली कंपनियां जो है 2-3 महीना सेफ्टी ड्रग को लेकर करके काम करती है। 2-3 महीना अगर यूज आपने कर भी लिया तो बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं पड़ेगा। ये मतलब पर्सनल जानकारी मैं दे रहा हूँ। लेकिन अब है कि एक्सपायरी डेट हो गया तो उसको ना खाएं, कारण कि दवा का जो प्रभाव होना चाहिए, 2-3 तरह से नुकसान होता है। एक में होता है कि दवा की जो प्रभाव होती है उसकी एक केमिकल होता है, चूंकि एक केमिकल है सारा, इसका अपना एक सेल्फ लाइफ होता है। मान लीजिए 1.5 साल का है, 2 साल का है, 2.5 साल का है, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी साइड इफेक्ट नक्की होती है। अब वो एक बार साइड इफेक्ट हो गया तो वो क्या होगा, उसका पोटेंसी कम हो जाएगा। तो मान लीजिए एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक को ब्लड लेवल एक होता है हमारा, थेराप्यूटिक ड्रग लेवल बोलते हैं, मिनिमम इन्वेटरी कंसंट्रेशन। अगर मान लीजिए उस एंटीबायोटिक 500 मिलीग्राम का एंटीबायोटिक आप खा रहे हैं तो मिनिमम ड्रग इन्वेटरी कंसंट्रेशन जो ब्लड में अचीव करना चाहिए वो नहीं करेगा। वो नहीं करेगा तो क्या होगा, वो दवा काम नहीं करेगा, यानी पोटेंसी उसकी कम हो जाएगी। तो आप दवा खा रहे 500, काम कर रहा 250 के बराबर, 200 के बराबर, 100 के बराबर, तो आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो दवा खाने का कोई मतलब नहीं है, अल्टीमेटली उसका बिना मतलब का परेशान होंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा क्या हो सकता है, बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे ड्रग ऐसे हैं, जैसे एपिलेप्सी के ड्रग हैं, चाहे मानसिक वाले ड्रग हैं, तो उसका तो नेचर ही चेंज हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि नेचर चेंज हो गया, मान लिया खींच की दवा है और आप खींच की एक दवा खा रहे थे, अब 2 तरह से नुकसान किया। एक तो उसकी पोटेंसी कम हो गई, आपको 300 लेवल का ड्रग चाहिए या 100 लेवल का ड्रग चाहिए, मान लीजिए सोलिन ही है, 100 का पावर का आता है, जनरली हम 300 मिला खिलाते हैं, और आपने खा लिया कि भाई एक्सपायरी हो गया फिर भी खा लिया, अब वो 300 बदले 200 का काम करेगा। दूसरा कभी कभी क्या होता है, उसके जो केमिकल अंदर जो मिलावट होता है कंसेप्ट चेंज हो जाता है, तो उससे तुरंत साइड इफेक्ट आ जाता है। मोस्टली साइड इफेक्ट में मोस्टली गैस्ट्राइटिस वाला प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो गैस्ट्राइटिस तो चलिए फिर भी ठीक है, लेकिन एलर्जिक रिएक्शन में अगर हिस्टामिन ज़्यादा रिलीज कर गया तो आपको खुजली होना शुरू हो जाएगा, लाल होना जाएगा, श्वास की नली संकुचा जाएगी, आंख लाल हो जाएंगे, बराबर ना, हिस्टामिन रिलीज के कारण हो जाता है। क्योंकि केमिकल को बॉडी अलग ढंग से जहर जैसा बिहेव करने लगता है, तो बॉडी को लगता है कि जहर है, तो बॉडी उस तरह से रिलीज करती है हिस्टामिन, शरीर को बचाने के लिए वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देगी, वो सब कर देगी, श्वास का ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा देगा, तो आपको सांस चढ़ना चाहिए, शरीर लाल हो जाएगा, इस तरह का प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाएगा। तो साइड इफेक्ट वाली ड्रग को सावधानी से ना खाएं, अगर खाते हैं तो यही नुकसान है, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है परेशानी, लेकिन कोशिश करेंगे ना खाएं। अब है तीसरी बात, 3 बात हो गई। चौथी बात यह है कि मान लीजिए आपके घर में दवा है और दवा एक्सपायर हो गई, चलो यही दवा है, आपने अगस्त 25 के बाद इसको यूज कर रहे, आपने अचानक देखा डब्बा में बहुत सारे, इंडियन मेंटेलिटी है, दवा में लिखता हूँ 7 दिन का, कोई भी आदमी 7 दिन नहीं खाता, कोई 2 दिन खा के छोड़ेगा, कोई 3 दिन खा के छोड़ेगा, कोई 5 दिन खा के छोड़ेगा। जनरली सब दवा बहुत सारा, खास के एसिडिटी की दवा, पेन किलर, पैरासीटामोल, कम्बीफ्लाम, ब्रूफेन, ये सब, निमोसोलाइड, ये सब बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं जो आप पूरा प्रॉपर डोज में खाते नहीं, 1-2 साल के बाद याद आता है कि दवा पड़ी हुई है। अगर मान लीजिए पड़ी हुई है तो क्या करना है,
अब एक्सपायर हो गया दवा, तो उसको फेंकेंगे कहाँ? क्योंकि बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि ये दवा को आप ऐसे नहीं फेंक सकते, केमिकल है। अगर मान लीजिए आपने फेंक दिया, गाय खा लिया, सुअर खा लिया, कुत्ता खा लिया, या वो मान लीजिए फट कर करके जमीन के अंदर चला गया, आपका पीने के कंटामिनेटेड पानी में चला गया, या कहीं और ऐसे जगह पर चला गया जहाँ से पेड़ पौधों को नुकसान है, बराबर ना? पेड़ पौधों को नुकसान होगा, आपके जानवरों को नुकसान हो जाएगा, जानवर परेशान हो जाएंगे। तो कृपा कर करके जो भी दवा एक्सपायर हो जाए उसको फेंकना नहीं है। तो करना क्या है, अगर मान लीजिए छोटा वॉल्यूम है, अगर 2-4 पत्ता ही बचा हुआ, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इस तरह से मग में पानी लीजिए, जग में, और ये दवा को इस तरह के अंदर डाल दीजिए। अगर इस तरह से डाल दिए, जो भी दवा है XYZ, कोई भी दवा, बराबर ना, इवेंट अगर आपके पास कोई मतलब इंजेक्शन भी पड़ा हुआ है, सिरप भी पड़ा हुआ, मान लीजिए कप सिरप ऐसा कुछ है जो पड़ा हुआ एक्सपायर डेट का, उसको भी पानी के अंदर डाल दीजिए और हिला कर करके पिघल जाए तो आप बाथरूम में उसको फ्लश कर दीजिए, बराबर ना। अब बाथरूम में फ्लश करने से क्या होगा, आपका मान लीजिए संडास बाथरूम का भी देखिए, जिससे संडास है सब ओपन है, सबके आप हम लोग तो कहीं सोक पीट तो बनाते ही नहीं है, ये सारे BMC वाले मैनेज करते हैं। इनका अपना एक सीवेज प्लांट होता है, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो भी आप पानी बाथरूम, आप संडास बाथरूम जो भी करते हैं, बड़े बड़े टावरों में जो भी आप करते हैं डिफिकेशन, कहीं सोक पीट का व्यवस्था नहीं है, ये ओपन है। इनको अगर बाहर जो है BMC, बड़ौदा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट, हर शहर का एक अपना एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रखती है, उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट हो जाता है, तो उसके हजार्डेज जो इफेक्ट है उसके कम हो जाते हैं, केमिकल इफेक्ट कम हो जाते हैं। इसलिए अगर छोटा मोटा वॉल्यूम है तो ये कर सकते हैं। आजकल BMC ने भी इस तरह का व्यवस्था किया है कि अगर आपके पास ड्रग ज़्यादा मात्रा में है तो आप उनको फ़ोन कर सकते हैं, वो कलेक्शन के लिए भी आते हैं। खास करके बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वाले जो है उनके पास एक अपना व्यवस्था होता है, उसके हिसाब से उनको बताइए कि भाई एक्सपायरी ड्रग है, तो उनको अलग रखते हैं और अलग ढंग से वो ट्रीटमेंट कर करके उसको डिस्पोज करते हैं। तो दो तरीका, अगर लार्ज वॉल्यूम में आपके पास एक्सपायरी डेट है तो आप BMC को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या अगल बगल कोई हॉस्पिटल हो और आपका अच्छा रिलेशन है तो हॉस्पिटल वाले को भी कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ डेली आती है, तो उनको हम एक्सपायरी ड्रग अलग से थैला में बंद कर करके दे देते हैं उनको डिस्पोजल करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, वरना इससे क्या बायो हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं। अगर आप एक्सपायरी डेट जहाँ तहाँ फेंक दिए, 1 पत्ता 2 पत्ता, मान लीजिए गाय खा लिया, सुअर खा लिया, कुत्ता खा लिया, या पेड़ पौधे को ही जमीन में चला गया, नुकसान हो गया बिना मतलब का। तो ये भी एक पब्लिक अवेयरनेस से मेरी जानकारी देनी थी आपको कि अगर आपको एक्सपायरी ड्रग यूज ना करें, अगर रहता है तो उसको इस तरह से आप डिस्पोज करें, बराबर ना। कुछ बातें और है जो अगली बार पब्लिक अवेयरनेस से बताऊंगा कि दवा को यूज कैसे करना है, बराबर ना। अभी फिलहाल इतना ही 4 बातें आपको मैंने बताया कि एक्सपायरी डेट, पत्ता जब भी खोले, एक्सपायरी डेट जहां नहीं लिखा हुआ है, बराबर, वहां से शुरू करें। एक्सपायरी डेट जिस ड्रग टैबलेट के सामने आ रहा है उसको लोअर सबसे लास्ट में यूज करें। अगर 10 टैबलेट है, 9 दिन खाए, इधर से शुरू करिए या इधर से शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको लास्ट पे टच करें ताकि आपको लास्ट यूज तक आपको एक्सपायरी डेट पड़ा रहे। अगर बाय द वे ड्रग यूज नहीं होता है तब वो भी आपको पता चले कि एक्सपायरी अभी इसका है और इसको हम यूज कर सकते हैं। दूसरी बात है आपको बताई कि आप रैंडमली टैबलेट ना खाएं, कोई एक सीरीज से खाएं, कभी इसमें से खा लिए, कभी इस टैबलेट में से खा लिए, कभी इसमें से खा लिए। तो कभी कभी अगर ऐसा होता है विषम परिस्थिति में कि दवा बंद करना होता है हमको या लौटाना होता है, मान लीजिए सूट नहीं किया, लौटाना है, तो ऐसी स्थिति में आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ड्रग ऐसे नहीं लेगा। लेकिन अगर एक तरफ से खाया हुआ है तो आपका मान लीजिए पत्ता नहीं लेगा, तो कब तक 2 पत्ता सही है, वो पत्ता तो लौट जाएगा आपका, बराबर ना, तो आर्थिक नुकसान से बचेंगे, बराबर ना। ये 2 बात हुई। तीसरी बात जो मैंने बोला, एक्सपायरी अगर हो गया है तो ड्रग को कैसे आपको फेंकना है। पानी लीजिए, सिंपल पानी के अंदर घोरिए, कप सिरप भी है उसके अंदर डालिए, जो भी है सब डाल दीजिए, मिला दीजिए और सिंपल फ्लश थेरापी में फ्लश कर दीजिए बाथरूम में, बराबर ना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में वो अपना उसका जो केमिकल का रिएक्शन करते हैं वो लोग कर लेंगे, बराबर ना। इतना ही याद रखना है आपको दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।